आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। लेते हैं कुछ सवाल और सोशल प्लेटफॉर्म से इन क्वेरीज को अब करते हैं पिक। और सवाल हमें एक भेजा है कुबेर ने। भारत डायनेमिक्स पर इनका सवाल है। 1903 की इनकी खरीदारी है। दूसरा स्टॉक BSE का लिया हुआ है। यहाँ पर 2422 के माएंगे। 6 मंथ्स का व्यू है। दीपाली जी, BDL की जहां तक बात है, BDL अभी भी अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वीकनेस है और मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 1650 से भी आ सकता है। अगर बड़ा व्यू है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर ये 1600 के नीचे जाएगा देन इसमें वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। 1650 के आसपास आता है तो ऐड करके भी चलें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1600 के आसपास लगा के रखें। ओके, तो ये रह रही भारत डायनेमिक्स। और BSE पर आपके टारगेट स्टॉप लॉस क्या हैं? BSE में स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है तो 2350 के आसपास एक सपोर्ट है। 2350 के नीचे जाएगा देन एक वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। टारगेट की जहां तक बात है 2620 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। तो 2350 और 2620 इसी के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए। आकाश का एक सवाल है, इनफैक्ट आशीष का सवाल है मिर्ज़ापुर से। इनके पास है इन्फी बीम, 9500 शेयर्स हैं, 22 रुपये का एवरेज है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को तो प्लीज़ बताइए आपके कमेंट्स, एल्स वी कैन पास। दीपाली जी, ट्रैक तो डेली में नहीं आता है पर टेक्निकली कोई मजबूती नहीं है। कभी एक बार मूवमेंट आता है, अगेन वापस मूवमेंट फिजल आउट हो जाता है। जहां तक प्योर लेवल्स की बात है, 14 रुपए का सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 14 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डेली ट्रैकिंग में नहीं है और वॉल्यूम भी काफी अनइवन है तो उस चीज का ध्यान रखें। और नीचे में 14 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वरुण का सवाल है टाटा मोटर्स पर 22 शेयर्स, 454 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म में दीपाली जी मुझे लग रहा है स्टॉक अभी भी अच्छा है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक थोड़ा इन्वेस्टर्स को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। पर स्टिल मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में वापस 750 के पहले टारगेट उसके ऊपर निकलता है, नल एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। चूंकि बाइंग काफी नीचे की है इसलिए होल्ड करने की सलाह है। अगर स्टॉक आपको 650 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 750 और 800 ये दो इमीडिएट टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रही रहा है आपके लिए टाटा मोटर्स पर। बने रहिए इस पोजीशन में, होल्ड करने की सलाह दी गई है। 681 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। सुरेंद्र एक सवाल भेज रहे हैं IRCTC पर 672 की बाइंग है, 120 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है। दीपाली जी, अगेन स्टॉक साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। पर अगर प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो 820 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच करता है देन एक मोमेंटम बन सकता है। नीचे में 730 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। तो एक चीज ये कर सकते हैं, 730 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मल्टीपल कैप्स भी है तो 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 820 के आसपास के टारगेट। ओके, तो IRCTC होल्ड करने की सलाह। 774 पर बंद हुआ आज के सेशन में। कमल एक सवाल भेज रहे हैं एस्कॉर्ट्स पर 3120 की इनके बाइंग है, 50 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, स्कॉट्स का चार्ट अच्छा है। मुझे लग रहा है स्टॉक 3550 की तरफ जाने के लिए तैयार है। नीचे में 3200 का एक अच्छा सपोर्ट ऑलरेडी है। तो शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है 3300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में टारगेट 3550 तक स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि स्टॉक अच्छा है और मुझे लग रहा है 3550 तक स्टॉक जा सकता है। होल्ड करें, 3300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए सवाल तो इतने शामिल करेंगे। थैंक यू अरुण आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, दो चीजें। एक तो CG पावर आज हमने रिकमेंड किया है, वो आपके साथ भी शेयर किया है। सेकंड, टाटा मोटर्स पे लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह है और वो मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है तो वो एक क्लियर डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी दीपाली जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए डेफिनेटली उस पर राय ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पहले भी दी है और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।